अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। मुझे कंसिडर करने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन रितु जी, अगर आपको लगता है कि पैसा कम है तो मैं आपका पेमेंट बढ़ा सकता हूँ। आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट तो देख लीजिए। ये रहे फोटोज। याद रहे, तुम्हें वही करना है जो मैंने कहा है। आप सोच लीजिएगा, मैं बाद में आता हूँ। प्रतीक जी, क्या है ये? तुम बताओ ना, ये सब क्या है? मतलब रुचिता के भड़काने पे इतना भड़क गई कि सब कुछ भूल गई। प्रतीक जी, ना रुचिता ने मुझे भड़काया है और ना मैं कुछ भूली हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी हरकतों पे रिएक्ट करूंगा ना, तालियां तो नहीं बजाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, तो रिएक्ट करने के बिना एक हद होती है। उसने पूरी फैमिली के सामने इंसल्ट कर दी, आज अनजान के सामने। तुम्हारी इंसल्ट करने का इरादा नहीं था मेरा, लेकिन बात जब फैमिली की इज्जत पर आएगी तो चुप भी नहीं बैठूंगा मैं। तुम ये सब मॉडलिंग नहीं करोगी, बात खत्म। हाँ, तो वो मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। तुम्हारे फैसले पर मेरा भी हक है, पति हूँ तुम्हारा। हाँ, तो पति का हक जताना है तो मेरा साथ देकर भी जता सकते हैं ना। यार, वह चिल्लाकर अपना अधिकार जताने की जरूरत नहीं है। पत्नी हूं मैं आपकी, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। एंड यू नो व्हाट, इस प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं वैसे भी नहीं सोच रही थी, बट नाउ मैं सोचूंगी, फिर डिसाइड करूंगी। रितु, रितु, सब उस रुचिता की वजह से हो रहा है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था माँ जी, असली फिल्म तो अब शुरू होगी। प्रतीक भैया, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। लीजिए, सेब खाइए, फिल्म लंबी है। मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आई थी। आई एम सॉरी भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। मैं सोच समझ कर ही आइडियाज़ दूंगी भैया, और घर की मर्यादा का भी मान रखूंगी। आपके फेवरेट ब्रांड की वॉच है, निहार जी ने खुद पसंद किया। आई होप ये घड़ी आपके लाइफ में सिर्फ अच्छा वक्त लेकर आए।
वक्त की कभी कोई गारंटी नहीं होती रुचिता। बदलना उसकी फितरत है, इंसानों की तरह वो भी कभी भी बदल जाता है। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भैया कुछ हुआ है क्या? सब कुछ करने के बाद मुझसे पूछ रहे क्या हुआ है? भैया क्या बात है, साफ साफ बताइए ना। साफ साफ बात यह है निहार कि जब तुम्हारी पत्नी को बताया गया है कि ऋतु मॉडलिंग नहीं करेगी, उसके मन में ये बात क्यों डाली उसने? क्यों भड़काया उसे? नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ भाभी को सॉरी बोला था। इनफैक्ट वो तो खुद इंटरेस्टेड नहीं है मॉडलिंग में भैया। इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन तुम्हारे बात करने के बाद अचानक से उसे इंटरेस्ट आ गया। ये घड़ी मेरे अच्छे वक्त के लिए दी है ना तुमने रुचिता, लेकिन सच कहूं तो जब से तुमने हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करना शुरू किया है, तब से ही हमारा बुरा वक्त चल रहा है। और न जाने कब तक चलेगा। भाई भाई भाई, भाई सॉरी, लेकिन ये आपके लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आई थी, आपको सॉरी बोलना चाहती थी, और आप इसे उस चीज के लिए गुस्सा हो रहे हो जो चीज इसने की भी नहीं। ये क्या? ये तो रुचिता के लिए अपने भाई से लड़ रहा है। अपनी बीवी की कोई गलती नजर नहीं आती ना तुम्हें यार? जब देखो उसकी वकालत करते रहते हो। वकालत नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता सच क्या है? क्योंकि मैं इसे जानता हूँ। ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे घर में लड़ाइयाँ हो। सही कहा तुमने, डायरेक्ट किसी को नहीं लड़वाएगी ये सिर्फ सिचुएशन को मैनिपुलेट करना जानती है, लोगों को भड़काती है, बहकाती है, जिससे वो लोग आपस में ही लड़ लेते हैं। भाई प्लीज, आप इसके गिफ्ट की इंसल्ट तो ऑलरेडी कर ही चुके, इसकी इंसल्ट मत कीजिए। और इसकी वजह से तुम अपने भाई की इंसल्ट कर रहे हो, उसका क्या? निहार जी आप प्लीज शांत हो जाइए। भैया लेकिन हुआ क्या है, आप मुझे तो बताइए, मैंने क्या किया है? अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा है रुचिता, तुम सिर्फ एक बात समझ लो, हमारी लाइफ में दखल देने की कोशिश भी मत करना। भैया मेरी बात तो सुनिए। भाई प्रतीक जी, निहार जी, बस निहार, आज तुमने हद पार कर दी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम अपनी पत्नी के लिए मुझ पर हाथ उठाओगे। भाई आप गलत समझ रहे हैं। मैं Enough! खाटू श्याम जी ये सब क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई है मेरे परिवार को? क्या तमाशा हो रहा है इस घर में? लोहा गरम है पूनम, वार कर दे। अच्छा हुआ जी आप आ गए। आपकी बहू रुचिता की नजर लग गई है मेरे परिवार को। देखिए ना दोनों भाई आपस में कैसे झगड़ रहे हैं, और ये सब रुचिता की वजह से हो रहा है। क्या किया रुचिता? क्या किया है इसने? माँ क्या किया है इसने? ये तो आपकी लाडली बहू ही बताएगी आपको। कलेश मचा कर रख दिया इस लड़की ने।
राम लक्ष्मण जैसे भाइयों को दुश्मन बना दिया एक दूसरे का। पहले तो इसने ऋतु को मॉडलिंग के लिए भड़काया और जब प्रतीक ने इससे सवाल किया तो अपनी पैरवी करने के लिए निहार को आगे कर दिया। दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया इसने। अरे इस घर की शांति भंग कर दी। हमारे घर के हर झगड़े की जड़ है ये रुचिता। पापा बिना कुछ कहीं निकल गए? जब इनका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो ऐसे ही चुप हो जाते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। पूनम, तू जाके नरेश से बात कर अभी। हाँ। आप ऐसे ही बिना कुछ कहे अंदर आ गए। बाहर इतना तमाशा हो रहा था और आपने रुचिता से एक शब्द भी नहीं कहा। क्योंकि रुचिता से ज्यादा इस घर की जिम्मेदारी आपकी है पूनम जी। अगर आपको लगता है कि यह सब रुचिता की वजह से हो रहा है तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? उसे रोका क्यों नहीं? उसे समझाया क्यों नहीं? मुझसे शिकायत करने का इंतजार क्यों कर रही थी आप? क्या अब आपसे अपने घर की जिम्मेदारियां भी नहीं संभाली जा सकती? 2 साल के बच्चे नहीं है वो जिन्हें थप्पड़ मार के सुधारा जाए। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब आप सिर्फ मां नहीं, सास है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां समझिए और इस घर को चिड़ियाघर होने से बचाइए। रुचिता से ज्यादा मुझे आप पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए बाहर मैंने कुछ बोला नहीं। मुझे डांटा, इस लड़की का खेल अब मैं खत्म करूंगी। यहाँ जी आपकी कॉफी। वो तब ये तो ठंडी है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर अपने हाथ में रखिए, अपने आप गर्म हो जाएगी। क्या? गुस्से में गर्म तवे की तरह तप रहे हैं आप। कॉफी को तो गर्म होनी है। वेरी फनी। ये लीजिए आपकी गर्म कॉफी। भैया ने आपके बर्थडे पर आपको गिफ्ट किया था। निहार जी, आपको भैया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो कैसे बात करता? धक्का दिया उसने मुझे ऋतु। प्रतीक जी, वो सब एक एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना? यार राइट, तुम तो उनका सपोर्ट करोगी। तुम्हारे मॉडलिंग के करियर को बढ़ावा जो दे रहे वो। आपको ना घूम फिर कर सारी बात मेरे ऊपर ही लानी होती है। आपसे लिटरली कोई बात करना ही बेकार है। बेकार की बात नहीं है निहार जी। देखिए, अभी आप गुस्से में हैं ना, इसलिए आप ऐसी बात बोल रहे हैं। इनफैक्ट गुस्से से ज्यादा अभी आप दुखी हैं।
तभी आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। पता है निहार जी, दुनिया में ना हमारे सबसे पहले दोस्त होते हैं हमारे भाई बहन। हमारी लाइफ के सबसे स्पेशल फ्रेंड्स। भाई बहन का रिश्ता ना एकदम इस कॉफी की तरह होता है, थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा सा मीठा। और इसकी आदत तो ऐसी होती है कि कुछ भी कर लो छूटती नहीं है। और इसका कोटा अगर पूरा ना हो तो ना दिल काम करता है और ना दिमाग। निहार जी, जैसे आपका कॉफी पी के मूड फ्रेश हो जाता है ना, वैसे ही भैया से बात करके भी आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। इसलिए हो सके तो भैया से बात कर लीजिए। मैं निहार और प्रतीक के बीच के झगड़े को खत्म करके रहूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जी। चलिए अच्छा है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो है? जी बिल्कुल है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि घर का माहौल ठीक हो जाए। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए उनकी फेवरेट मिठाई बनाऊंगी ताकि उनके बीच की कड़वाहट निकल जाए। अगर बात करने से कड़वाहट खत्म हो जाएगी तो मैं बात करूंगा। खुश? निहार जी, आप भी ना कभी कभी एकदम बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। मेरी नजर लग गई होगी, जब से आपने ये शर्ट पहनी तब से मैं सोच रही थी कि आप इतने हैंडसम लग रहे हैं। आप ये शर्ट उतार के मुझे दे दीजिए, मैं ये धो दूंगी, वरना ये दाग लग जाएगा। जल्दी कर पूनम, कोई आ जाएगा। अरे 1 मिनट माँ जी। मार्केटिंग वाले भी ना दिन में 10 बार फोन काट चुके, फिर भी ये बंद ही नहीं होता। अब देखिएगा माँ जी, मेरे हाथ की रबड़ी खाकर ना निहार और प्रतीक दोनों अपना झगड़ा भूल जाएंगे। सच, अपने बेटे को मनाना एक माँ से बेहतर और कौन जान सकता है। माँ जी, रबड़ी तो देखिए बनके तैयार हो गई है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इसमें मेवे डाल दूंगी। वो तो ठीक है, पर याद रखना ये प्रतीक और निहार के लिए एक सरप्राइज है, तो ममता में बह के ना उन्हें पता मत देना। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी। चलिए। खाना बनाने का टाइम हो गया, खाने की तैयारी कर लेती हूँ। लो,
माँ गैस बंद करने की जगह तेज करके चली गई। बंद कर देती हूँ। उम्र का तकाजा चढ़ गया दादी को। कहीं पे भी दवाई रखी भूल जाती हैं। विटामिन की गोली किचन में कौन रखता है? देखना, सरप्राइज सरप्राइज ही रहे। अच्छा हुआ भैया ने रबड़ी नहीं देखी, वरना माँ का सरप्राइज खराब हो जाता। पूनम का निशाना तो बिल्कुल सही जगह पर लगा है। निशाना तो सही लगना ही था माँ जी, इतना तो मैं भी जानती हूँ रुचिता को। खाने का टाइम हो रहा था, उसे खाना बनाने के लिए किचन में आना ही था। और फिर मुझे ये भी पता था कि रबड़ी को यूं उबलता हुआ देखकर ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगी। वैसे माँ जी कमाल है, आपने भी ना बिल्कुल सही टाइम पर भेजा प्रतीक को किचन में। मेरा हर एक निशाना रुचिता को इतने घाव देगा, न वो किसी से अपना दर्द बता पाएगी, ना ही किसी से अपना दर्द छुपा पाएगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें